एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज अंश एंड आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सीएफए की क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं इंडिया में, यूएस में, अब्रॉड। व्हाट आर द सैलरीज दैट यू कैन एक्सपेक्ट, व्हाट आर द जॉब रोल्स यू कैन एक्सपेक्ट। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड लेट्स गेट राइट टू इट। सबसे पहले तो बिफोर वी गेट इनटू क्या क्या जॉब रोल्स आप टारगेट कर सकते हो और उनकी सैलरीज क्या क्या हो सकती है इफ यू आर वर्किंग इन इंडिया और यू आर वर्किंग अब्रॉड, मे बी इन यूएस और यूरोप और समथिंग लाइक दैट, उसके पहले थोड़े से पॉइंट्स हम रिकैप कर लेते हैं अबाउट सीएफए। सीएफए एक ग्लोबल क्वालिफिकेशन है, 180 प्लस कंट्रीज में वैलिड होती है। तो इवन तो एक यूएस बेस्ड क्वालिफिकेशन है, ये 180 प्लस कंट्रीज में रिकॉग्नाइज होने की वजह से जॉब अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल एवरीवेयर। इंडिया में बहुत ही अच्छा मार्केट है, बूमिंग मार्केट है फॉर फाइनेंस प्रोफेशनल्स, and CFA is considered to be the gold standard in finance. For anybody who wants to get into finance, CFA is considered one of the best courses that you can pursue. एक और बहुत अच्छी बात ये होती है CFA के बारे में, 3 लेवल्स होते हैं। 3 लेवल्स क्लियर करने के बाद आपको चार्टर मिलता है, बट आफ्टर एवरी लेवल यू कैन लैंड एन अमेजिंग जॉब। एंट्री लेवल हो, मिड लेवल हो, सीनियर लेवल हो, कोई भी लेवल के एम्प्लॉय आप हो, आप CFA करके अपने करियर में एडवांसमेंट देख सकते हो। CFA लेवल 1 करने के बाद ही पीपल आर हायर्ड एज एनालिस्ट, एज इंटर्न्स इन फाइनेंस डोमेन्स, विच कैन हेल्प यू गो अ लॉन्ग वे इन योर करियर। इनफैक्ट अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन के बाद कोई जॉब करना चालू कर भी लिया है, CFA लेवल 1 itself कैन हेल्प यू एडवांस इन योर करियर। इसके बाद ऑफ कोर्स आप लेवल 2 करते हो, लेवल 3 करते हो, हर लेवल के बाद आपको बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। तो नाउ लेट्स सी कि कौन से ऐसे रोल्स हैं जो आप CFA करने के बाद टारगेट कर सकते हो और उनकी सैलरीज क्या होती है इन इंडिया एंड अब्रॉड। द फर्स्ट जॉब प्रोफाइल दैट यू कैन लुक फॉर इज अ फाइनेंशियल एनालिस्ट और एन इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट। अब जनरली एनालिस्ट पोजीशन जो होती है वो एंट्री लेवल पोजीशंस होती हैं। लेवल 1 या लेवल 2 के बाद आप ये रोल्स देख सकते हो। एंट्री लेवल पोजीशंस पे इन इंडिया इफ यू आर अ फाइनेंशियल और एन इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट यू कैन गेट समवेयर बिटवीन 6 and 10 lakhs। अब ये रेंज मैंने आपको इससे बताई है क्योंकि इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द कंपनी यू आर अप्लाइंग टू। अगर कोई MNC है या कोई टॉप कंपनी है तो आपको अराउंड 10 lakhs भी मिल सकता है एट एन एंट्री लेवल रोल फॉर एन इक्विटी रिसर्च और अ फाइनेंशियल एनालिस्ट। सेम थिंग इफ यू लुक फॉर अ जॉब प्रोफाइल मे बी इन यूएस, अगर आप इक्विटी रिसर्च या फाइनेंशियल एनालिस्ट देखते हो तो 60 to 80,000 डॉलर्स के बीच में आपकी स्टार्टिंग सैलरी हो सकती है। द नेक्स्ट जॉब पोजीशन दैट वी विल टॉक अबाउट इज अ पोर्टफोलियो मैनेजर। अब ये एक मिड लेवल पोजीशन हो जाती है बिकॉज यू नीड अ फ्यू ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस टू गेट टू अ मैनेजरियल पोजीशन। पोर्टफोलियो मैनेजर बनने के लिए आपको थोड़ा सा प्रायर एक्सपीरियंस लगेगा ही, अराउंड 3 to 5 years। एंट्री लेवल रोल नहीं होता है ये एंड दैट इज़ वाई इनकी सैलरीज भी थोड़ी ज़्यादा हाई होती हैं। इंडिया में अगर आप एक पोर्टफोलियो मैनेजर का रोल देख रहे हो देन विल बी समवेयर बिटवीन 12 to 15 lakhs, 20 lakhs, ये रेंज में आपकी सैलरी हो सकती है। इफ यू सी इन यूएस फॉर अ पोर्टफोलियो मैनेजर यू कैन गेट समवेयर बिटवीन 80,000 to 120,000 डॉलर्स। अब एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ बिफोर गोइंग अहेड, मैं क्यों सारे लेवल्स की सैलरीज डिस्कस कर रही हूँ कि एंट्री लेवल पे क्या है, मिड लेवल पे क्या है, सीनियर लेवल पे क्या है। ऑब्वियसली अगर आप एक फ्रेश ग्रेजुएट हो, आपने जस्ट CFA किया है तो आप सीनियर लेवल पे नहीं जा सकते, यू विल हैव टू अक्यूमुलेट योर एक्सपीरियंस। बट बहुत सारी हमारी ऐसी ऑडियंस भी है जो करियर में 10 to 12 years ऑलरेडी एक्सप्लोर करने के बाद CFA करते हैं टू मूव इन टू अ फाइनेंस डोमेन या फॉर करियर एडवांसमेंट। तो अगर आपके पास ऑलरेडी 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस है तो ऑब्वियसली आप एक एंट्री लेवल रोल पे एंटर नहीं करोगे, इसीलिए मैं वेरियस पॉसिबिलिटीज डिस्कस कर रही हूँ। अगर आप एक एंट्री लेवल कैंडिडेट हो भी तो आप एंट्री लेवल जॉब से फोकस कर सकते हो, बट यू कैन ऑल्सो एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटीज जो आपको मिड एंड सीनियर लेवल पे मिल सकती है। नाउ लेट्स गेट बैक टू आवर वीडियो। नाउ द नेक्स्ट जॉब प्रोफाइल, द थर्ड job profile that we will talk about and obviously the most awaited one is investment banker या investment banking। अब investment banking तो आपको पता ही है, it's a premier role, cream role होता है, only the top people get it। काफ़ी सारे MBA candidates जो होते हैं they want to get into investment banking। अब CFA is also an option for you to get into investment banking। investment banking भी various levels पे हो सकती है। You can start from the back office or the mid office at an entry level, move up to the front office। यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं दैट इज अबाउट द फ्रंट ऑफिस। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग अगर आप मिड टू सीनियर लेवल देखोगे तो मिड टू सीनियर लेवल की सैलरीज इन इंडिया इज समवेयर बिटवीन 15 and 30 lakhs। 15 and 30 lakhs के बीच में एक इन्वेस्टमेंट बैंकर की सैलरी होती है फ्रॉम अ मिड टू सीनियर लेवल। अगर आप एंट्री लेवल पे हैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के बैक या मिड ऑफिस में है समवेयर बिटवीन 12 and 15 lakhs इज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट। बट ऑफ कोर्स इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की ऐसा ही रोल है जहाँ पे आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा होगी, काम भी बहुत ज़्यादा होता है बट सैलरी भी बहुत ज़्यादा होती है। सबको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में ही जाना होता है क्योंकि ऑफ कोर्स इट पेज यू वेल। नाउ अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट बैंकिंग यूएस में दीज रोल स्टार्ट फ्रॉम $100,000 एंड गो अप टू $250,000-300,000 डिपेंडिंग ऑन योर लेवल, डिपेंडिंग ऑन द कंपनी। तो इसकी स्टार्टिंग ही $100,000 से होती है, उसके बाद ऑफ कोर्स $200,000 $250,000 डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ एक्सपीरियंस यू हैव।
द नेक्स्ट जॉब प्रोफाइल दैट वी विल टॉक अबाउट इज फॉर सीनियर पीपल। सीनियर रोल्स जो होते हैं, जो काफ़ी साल के एक्सपीरियंस के बाद ही मिलते हैं, 10, 12, 15 साल के एक्सपीरियंस के बाद मिलते हैं। CFA करने के बाद यू कैन बिकम द चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर और द CFO और अ कंट्रोलर। इनकी सैलरी बेसिकली इंडिया में अगर आप देखोगे तो बिकॉज काफ़ी साल का एक्सपीरियंस आपने गेन कर लिया होता है, तो 35 lakhs per annum, 40 lakhs per annum, दिस इज द काइंड ऑफ सैलरी यू कैन एक्सपेक्ट ऑन एन एवरेज। ऑफकोर्स बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती हैं उनके CFOs की सैलरी और बहुत ज़्यादा होती है, 80 lakhs, 90 lakhs, 1 crore, बहुत अलग अलग सैलरीज होती हैं डिपेंडिंग ऑन द कंपनी, बट एवरेजिंग आउट अराउंड 35 to 40 lakhs इज व्हाट द सैलरी इज फॉर अ CFO और अ कंट्रोलर। अगर आप US में देखो तो 200,000 से तो स्टार्ट ही होती है, 200,000, $250,000, $300,000 ऑफ कोर्स बढ़ती जाती है, अगेन डिपेंडिंग ऑन द कंपनी। आप कितना कमाते हो डिपेंड्स ऑन योर कंपनी एंड कितने साल का एक्सपीरियंस आपके पास होता है। ये जो फिगर्स मैं आपको बता रही हूँ दो ज़्यादा एवरेजेस। द नेक्स्ट जॉब प्रोफाइल दैट वी विल टॉक अबाउट इज अ क्वांटिटेटिव एनालिस्ट। अगेन दिस इज अ मिड टू सीनियर लेवल रोल, दिस इज नॉट एक्जैक्टली एन एंट्री लेवल रोल। आपको थोड़ा सा एंट्री लेवल दूसरा इक्विटी रिसर्च या एनालिस्ट वाले जॉब्स करने पड़ेंगे टू गेट टू अ क्वांटिटेटिव एनालिस्ट वाला पोजिशन। यहाँ पे इंडिया में सैलरीज होती है समवेयर बिटवीन 12 to 18 lakhs, अगेन बिकॉज ये मिड लेवल रोल होता है, दैट इज वाई थोड़ा सैलरी बैंड इसका हायर होता है। US में अगर आप देखोगे तो $100,000 to $150,000 इज समथिंग दैट यू कैन एक्सपेक्ट। द नेक्स्ट जॉब प्रोफाइल इज अ प्राइवेट वेल्थ मैनेजर। अब आप वेल्थ मैनेजमेंट में एंट्री लेवल पे भी हो सकते हो, मिड लेवल पे भी हो सकते हो, सीनियर लेवल पे भी हो सकते हो। एंट्री एंड मिड लेवल रोल्स की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। अगर आप वेल्थ मैनेजमेंट में जाते हो तो एंट्री लेवल पे यू कैन एक्सपेक्ट 8 to 10 lakhs, मिड लेवल पे यू कैन एक्सपेक्ट समवेयर बिटवीन 15 to 18 lakhs। एंड अगर US में देखें एंट्री लेवल पे यू कैन एक्सपेक्ट समवेयर बिटवीन $70,000 to $80,000 एंड मिड लेवल पे देखें तो $85,000 to $100,000 इज समथिंग दैट यू कैन एक्सपेक्ट। So these were the job profiles that you can target after doing CFA, the job roles, उनकी कितनी सैलरीज होती है इन इंडिया एंड अब्रॉड। वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कर देना। CFA के बारे में और कुछ भी जानकारी चाहिए हो तो कमेंट भी कर सकते हो। स्क्रीन पे एक नंबर फ्लैश कर रहा होगा, आप उस पर कॉल भी कर सकते हो, हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हो एंड आवर एक्सपर्ट्स विल रीच आउट टू यू। CFA कैसे परस्यू करना चाहिए, हाउ बेस्ट टू ऑप्टिमाइज द स्टडी रिसोर्सेज, ये सब चीज़ों के बारे में टिप्स चाहिए तो हमने बहुत सारे और वीडियोस बना रखे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, वो जाके देख लेना। बिफोर आई एंड दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, ऑल्सो लाइक दिस वीडियो एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वन।